कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे वादे की बात करने वाले हैं। एक ऐसा वादा जिसने सच पूछिए तो एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया, एक पिता को तोड़ दिया और एक राजकुमार को अपना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी उस एक पल की है जब अयोध्या की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो जैसे ही वनवास का ऐलान होता है, पूरे महल में आप सोचिए एकदम सन्नाटा छा जाता है। और उस खामोशी को अगर कोई चीज तोड़ती है तो वो है लक्ष्मण के आंसू। उनका चेहरा पूरी तरह भीगा हुआ है और वो सीधा पहुंचते हैं अपने बड़े भाई राम के पास। दिल में दुख भी है और गुस्सा भी। तो उधर राम और सीता जंगल जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि लक्ष्मण आकर सीधा उनके पैरों में गिर पड़ते हैं। वो गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं कि मुझे भी अपने साथ उस खतरनाक जंगल में ले चलिए। उनका तर्क बहुत सीधा और साफ था कि राम के बिना दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी खुशी उनके लिए बिल्कुल बेमानी है, किसी काम की नहीं। और यहीं पर दोनों भाइयों के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। देखिए, एक तरफ राम है जो कर्तव्य की, धर्म की बात कर रहे हैं कि लक्ष्मण, तुम्हें यहीं रुककर माताओं की देखभाल करनी चाहिए। पर दूसरी तरफ लक्ष्मण का जवाब है जो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं और अटूट वफादारी से भरा है। वो साफ कहते हैं कि मेरा एक ही धर्म है, सबसे बड़ा धर्म, और वो है अपने भाई की सेवा करना, बस, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप ही सोचिए, लक्ष्मण की ऐसी भक्ति और ऐसी जिद देखकर राम का दिल पिघल जाता है। वो मान जाते हैं, ठीक है। और अपने भाई को साथ लेने का फैसला करने के बाद राम अब मुड़ते हैं अपने आखिरी कर्तव्य की तरफ, एक राजकुमार के तौर पर। और वो कर्तव्य था अपनी सारी निजी संपत्ति का पूरी तरह से त्याग कर देना। और ये जो दान था, इसका पैमाना हमारी आपकी कल्पना से भी परे है। ये कुछ सिक्के या थोड़ी बहुत दौलत देना नहीं था। नहीं, राम और सीता ने अपना सब कुछ, मतलब सब कुछ दे दिया। कीमती गहने, कपड़े, हाथी, हजारों गायें, ये पक्का करने के लिए कि उनके जाने के बाद उनके महल में रहने वाला एक भी इंसान, एक भी सेवक दुखी ना हो, उसे कोई तकलीफ ना हो। ये था एक राजा का अपने लोगों के लिए आखिरी फर्ज। तो ठीक है, अब सब कुछ दान हो चुका है। इसके बाद वो तीनों, राम, सीता और लक्ष्मण, महल से पैदल ही निकल पड़ते हैं। उनका अगला पड़ाव अपने पिता महाराज दशरथ का आखिरी आशीर्वाद लेना। और ये वो सफर था जो पूरे अयोध्या शहर को गम के सागर में डुबोने वाला था। अयोध्या के लोग अपनी छतों से, अपनी गलियों से ये दिल तोड़ने वाला नज़ारा देख रहे हैं। सोचिए, जिस राजकुमार को उन्होंने हमेशा शाही शानो शौकत में देखा था, वो आज एक तपस्वी की तरह नंगे पैर जमीन पर चल रहा है। ये एक ऐसा मंजर था जिसे देख पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था, बर्दाश्त के बाहर था। और बहुत जल्द लोगों का ये दुख, ये तकलीफ सीधे सीधे गुस्से में बदल जाती है। वो राजा दशरथ को कोसने लगते हैं, रानी कैकेयी को भला बुरा कहते हैं। और फिर वो सब मिलकर एक फैसला करते हैं कि अगर राम अयोध्या छोड़ रहे हैं तो हम भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। इस महान शहर को एक वीरान, एक बंजर जमीन बना देंगे। राम नहीं तो अयोध्या भी नहीं। खैर, राम राजा के कमरे में पहुंचते हैं और वहां का माहौल निराशा से बोझिल है। हवा में एक अजीब सी भारीपन है। राजा अपने सिंहासन पर लगभग बेसुध बैठे हैं, अपने ही दिए हुए वचन के बोझ तले दबे हुए। और जैसे ही दशरथ की नजर राम पर पड़ती है, वो भी एक तपस्वी के लिबास में, उनका सब्र का बांध टूट जाता है। वो दौड़ पड़ते हैं अपने बेटे की तरफ, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही गम के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। जब उन्हें होश आता है तो दशरथ एक बहुत ही हताश करने वाला प्रस्ताव रखते हैं। वो अपने बेटे से भीख मांगते हैं, कहते हैं, राम, मुझे बंदी बना लो और तुम खुद अयोध्या के राजा बन जाओ। सोचिए, वो इस मुसीबत से बचने के लिए राजद्रोह तक का सुझाव दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो अंदर से कितना ज्यादा टूट चुके थे। पर राम, वो बिल्कुल शांत रहते हैं। वो बहुत विनम्रता से इस प्रस्ताव को मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं 14 साल जंगल में रह लूंगा, लेकिन ये कभी नहीं होने दूंगा कि मेरे पिता को दुनिया एक झूठा कहे। उनके लिए धर्म और वचन की लाज किसी भी राजपाट से कहीं ज्यादा बड़ी थी।
और जब लग रहा था कि शायद अब बस परिवार रो रहा है, राजा अपनी किस्मत को मान चुके हैं, तभी कहानी और भी ज्यादा क्रूर होने वाली थी, क्योंकि कैकेयी का जहर अभी खत्म नहीं हुआ था। मतलब कोई भी सोचेगा कि भाई इससे बुरा और क्या हो सकता है, एक राजकुमार को देश निकाला मिल गया, एक राजा पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन नहीं, कैकेयी इस जख्म पर नमक छिड़कने वाली थी, अपमान की एक और परत चढ़ाने वाली थी। तभी कैकेयी, जिसके चेहरे पर पछतावे का एक निशान तक नहीं है, वो खुद अपने हाथों से तपस्वियों वाले मोटे खुरदुरे छाल के कपड़े लेकर आती है, और वो ये कपड़े राम, लक्ष्मण और सीता को पहनने के लिए देती है। ये एक ऐसा काम था जो उसकी पत्थर दिली को साफ साफ दिखा रहा था। और ये जो पल था, ये यकीन मानिए बहुत ही तकलीफदेह था। सीता, एक राजकुमारी जो हमेशा रेशम और मलमल में पली बड़ी, वो उन छाल के कपड़ों को हाथ में लिए बस खड़ी रह जाती हैं, उलझन में, डरी हुई। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसे पहनते कैसे हैं। तब राम बहुत धीरे से आगे बढ़कर उनके शाही लिबास के ऊपर ही उन कपड़ों को बांधने में उनकी मदद करते हैं। बस तभी राजगुरु वशिष्ठ गुस्से से गरज उठते हैं। वो कैकेयी को बुरी तरह फटकारते हैं, उसे कुल का कलंक तक कह देते हैं। वो साफ साफ बताते हैं कि तुम्हारा वरदान सिर्फ राम के वनवास के लिए था, सीता के लिए नहीं। सीता कहीं नहीं जाएगी। ये एक बहुत जोरदार दखल था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। गुरु वशिष्ठ के गुस्से और राजा की मिन्नतों के बावजूद अब जाना तो तय था, उसे कोई नहीं रोक सकता था। महल के बाहर एक शाही रथ तैयार खड़ा था, उस राजकुमार, उसकी पत्नी और उसके भाई को उनके अपने ही घर से बहुत दूर ले जाने के लिए। और जैसे ही लक्ष्मण विदा लेने के लिए अपनी माँ सुमित्रा के पास जाते हैं, वो उन्हें इतिहास के सबसे गहरे और सबसे सुंदर आशीर्वादों में से एक देती हैं। वो उनसे रोने के लिए नहीं कहती, बल्कि अपने कर्तव्य को एक नए नजरिए से देखने को कहती हैं। वो समझाती हैं कि अब से राम ही तुम्हारे पिता हैं, सीता तुम्हारी माँ, और जंगल ही तुम्हारा अयोध्या है। जाओ बेटा और खुश रहो, सेवा ही अब तुम्हारा नया जीवन है। शहर से विदा लेने का जो आखिरी सीन है, वो सच में दिल दहला देने वाला है। पूरा का पूरा शहर, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब अपने प्यारे राजकुमार के रथ के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन राम, वो अपने माँ बाप को इस हालत में बिलखते हुए नहीं देख पाते। वो सारथी को रथ और तेज चलाने का हुक्म देते हैं, और जैसे ही रथ धूल के गुबार में आंखों से ओझल होता है, राजा दशरथ वहीं टूटकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। राम के जाने के बाद अयोध्या पर एक अजीब, एक बहुत गहरा सन्नाटा और मातम छा जाता है। वो शहर जो कभी जिंदगी और जश्न से भरपूर रहता था, अब बस एक खाली ढांचे जैसा लग रहा था। देखिए, राम का जाना सिर्फ एक राजा का जाना नहीं था। ये एक भावनात्मक, एक रूहानी खालीपन था। ऐसा लग रहा था मानो सूरज की चमक ही चली गई हो। किसी घर में चूल्हा नहीं जला, यहाँ तक कि हाथियों ने भी खाना पीना छोड़ दिया। मतलब जिंदगी का जो रस होता है, वो जैसे अयोध्या से चला गया था। पूरा शहर एक साथ शोक मना रहा था, और ये दिखाता है कि वो अपने राजकुमार से कितना ज्यादा प्यार करते थे। और ये सब कुछ हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि क्या एक वचन निभाना इतना जरूरी है कि उसके लिए एक परिवार टूट जाए, एक राजा की जान चली जाए और एक पूरा राज्य मातम में डूब जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब शायद है ही नहीं। तो उम्मीद है कि ये किस्सा आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगर ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। इस महागाथा के अगले अध्याय के लिए कृतांता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।